टॉपिक है सर्कुलर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फेजेस होते हैं तीन। पहला कहलाता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा कहलाता है एक्सपेंडिचर फेज। तो पहले में प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है फर्म के द्वारा, और इसके लिए फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज रिसीव करती है। इसके बाद उस फर्म के द्वारा फैक्टर्स को जो पेमेंट दिया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिली, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला और मैनेजमेंट को सैलरी मिली। इसके बाद जब इनको ये इनकम रिसीव हो जाती है तब हाउस होल्ड क्या करता है, इस रिसीव्ड इनकम को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, बस कमोडिटीज को परचेज करता है, सर्विसेज को परचेज करता है। तो जब इनकम रिसीव हो गई तो उसने इसे क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया फॉर सेटिस्फेक्शन। और जब वो कमोडिटी कंज्यूम की जाएंगी तो फिनिश होंगी, और फिनिश होंगी तो फिर अगेन प्रोडक्शन होगा। इस तरह से ये रेगुलर एक सर्कल में चलता रहता है। पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर इनकम जनरेट हुई, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर हुए, एक्सपेंडिचर से कमोडिटी फिनिश हुई, फिनिश से फिर प्रोडक्शन होगा, और ये एंडलेस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। छोटा सा चैप्टर है ये, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। तो इसमें लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। पहला क्या है, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी। अब ये क्या बताता है, ये बताता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑन द डिफरेंट सेक्टर। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर कितना डिपेंड है। जैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग यूनिट है तो वो डिपेंड है किस पर, प्रोडक्शन यूनिट पर। किस लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए। प्रोडक्शन यूनिट डिपेंड है किस पर, हाउस होल्ड सेक्टर पर। किस लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी को बताता है कि उस इकोनॉमी में म्यूचुअल डिपेंडेंसी कितनी है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये क्या बताता है, ये बताता है कि डिफरेंट सेक्टर्स ने इनकम कितनी जनरेट की। तो प्रोडक्शन यूनिट क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम फेज है। तो वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा फैक्टर सर्विसेज और उससे इनकम जनरेट करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, इनकम जो उसे रिसीव हुई किसके रूप में, फैक्टर पेमेंट्स के रूप में, फैक्टर इनकम के रूप में, वो खर्च करेगा किस पर, कंजम्पशन पर, या सेव करेगा। तो इसका आंसर कौन देता है, इसका आंसर देता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एग्रीगेट्स, तो सारी जानकारी किससे मिलेगी हमें, हमें मिलेगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। और क्या काम करता है, इकोनॉमी में लीकेज और इंजेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब लीकेज क्या होते हैं, ये वो इकोनॉमिक वेरिएंट होते हैं जो एक इकोनॉमी में विड्रॉल बताते हैं। और इंजेक्शन क्या होते हैं, ये वो इकोनॉमिक वेरिएंट होते हैं जो इकोनॉमी में एडिशन बताते हैं। जैसे अगर इकोनॉमी में ज्यादा लोग सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो इनकम जनरेट हो जाएगी, जिस वजह से एडिशन होगा। तो इंजेक्शन एडिशन होते हैं और लीकेजेस विड्रॉल होते हैं। तो सर्कुलर फ्लो क्या करता है, ये लीकेजेस और इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमी में लीकेज है या फिर इंजेक्शंस हैं। इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। और अगर उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।